श्री महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वते नमः। जगदम्बे नमः। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गंगा किनारे बैठा हुआ परीक्षिती अपनी मोक्ष मिलने के हेतु परीक्षिती शुकदेव जी महाराज जैसे महान संत के सामने बड़ी श्रद्धा भाव से बैठा है। श्रीमद् भागवत कथा की एक एक कथा का रसपान करते हुए परीक्षिती बड़ा भाव विभोर होगा। ऐसा भाव विभोर होगा कि उसका केवल ध्यान अपनी ही वस्तु की, अपनी ही देह की ओर था। परीक्षिती जैसे जैसे यह कथा सुन रहा है वैसे उसे अज्ञान के एक एक पटल छूट रहे थे। परीक्षित ने फिर याचना की शुकदेव जी मुनि से, हे भगवान, हे सद्गुरु, परम दिव्य परम चैतन्य इस भगवान महाप्रभु की और कोई कथा मुझे सुनाए। लालायत हुआ परीक्षिती का यह स्वभाव देखकर शुक जी बड़े मन अंतःकरण से बड़े प्रसन्न हुए। सद्गुरु को केवल अष्ट सात्विक भाव के गुणों से ही प्रभावित किया जा सकता है। ईश्वर को अगर आपको अंकित करना है तो जीव को सर्वदर्शी सर्वांग से समर्पण भाव से भगवान को शरण जाना चाहिए। शुकदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई परीक्षिती का यह प्रश्न पूछते हुए, और वो परीक्षिती को कहने लगा, परीक्षिती, लो मैं एक आसार संसार में कौन किसी का होता है, इसका प्रत्यंत देने वाली एक कथा मैं आपको बड़ी प्रसन्नता से सुनाता हूं। और तूने जो मुझे प्रश्न किया कि हरि का अवतार किस कारण हुआ, तो वह कथा मैं आपको सुनाता हूं। परीक्षिती, आप सुनो। श्री शुक उवाच असीदगिरिवरो राजस्त्रीकुट इत विश्रुताः श्रीरोदेनाव्रत श्रीमान्यो जनायुत मुच्चन्त। शुकदेव जी कहने लगे परीक्षिती को, हे परीक्षिती, एक त्रिकूट नाम का परिसर था। वे पूरे ओर से क्षीर सागर, दूध की सागर से पूरी तरह से घेरा था। और वह त्रिकूट नाम के उस क्षीर सागर के बीच सुंदर पर्वत था जिसकी लंबाई 10,000 योजन बताई गई थी। तो वहां पर एक हाथी रहा करता था। बड़ा वैभवशाली उसका वो नंदनवन था कि जो
इंद्र के नंदन वन से ही बेहतर था। बड़ी खुशहाली था, घनघोर जंगल, पानी की व्यवस्था, अगणित उस जलाशय में पंकज, कमल, राजीव ऐसे खुले हुए कमल उस जलाशय में। वहां पर एक गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था और अपने प्रियजन और अपने हाथियों के साथ वे उस जलाशय में जल क्रीड़ा करने हेतु अपने राज्य की त्रिकुट नाम की जो परिसर था वहां अपने पूरी हाथियों और अन्य हाथीजन के साथ वह जलाशय में गया। जलाशय में जल क्रीड़ा करने उपरांत एक हाथी ऊपर जाने लगा। उन्होंने कहा कि चलो अब नेतृत्व है सबसे बड़े, तो हम आखिर तक जाएंगे। जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेवारी उसकी ज्यादा होती है, उसकी जवाबदारी ज्यादा होती है। हमारे संत सज्जन इसलिए तो कहते हैं, जयांगी मोठे पण तया यातना कठिन। जयांगी मोठेपण तया यातना कठिन। ये सबका लीडर होने के कारण सब एक होते हुए बाहर निकल गए। आखिरकार निकलेंगे, इस तरह से वह जल में विहार करने लगा। हुआ ऐसे इस तरह की नियुध्य तोरेव भीमेन्द्र नक्रयो विकर्षो तोरंतरतो बहिर्मिति समासहस्रं व्यगमन महीपते सप्राणयोश्चित्रमंसतामराव। उस जलाशय में एक नक्र थी जिसे अपन मगर कहते हो। मगर ने वो हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने पूरी अपनी ताकत लगा ली। बड़ा घनघोर युद्ध होने लगा। शास्त्रकार कहते हैं कि वे 1000 साल तक वह दोनों में का युद्ध चलते रहा। लेकिन प्राप्त परिस्थिति इस तरह की थी, उस नक्र के हिसाब से अगर हाथी का तुलनात्मक विवेचन किया जाए तो हाथी उस कहीं गुना उससे ज्यादा बलशाली है। हाथी के मुकाबले मगर की कोई वजन के हद तक कोई तुलना हो नहीं सकती है। लेकिन एक बात जरूरी है कि वो जो जलाशय का जो परिसर है वह नक्र का है। जलचर प्राणी होने के कारण उसका अस्तित्व ज्यादा वहां पर होता है। हाथी की ताकत ज्यादा होते हुए भी नक्र की, हाथी की वह खुद की जगह यानी होम ग्राउंड ना होने के कारण वे पर नक्र की ताकत ज्यादा चलने लगी। बड़ी 1000 वर्ष तक युद्ध किया। फिर अपनी क्षमता कम होते हुए देखते हुए एक अपने साथियों को आवाज देने लगा। जो प्राण प्रिय बीबी थी उसे आवाज देने लगा। और कोई हाथी नहीं थी जो उसकी सहचारिणी। एक सबको आवाज देने लगा। जो भाई, चाचा, भतीजा, मामा, मित्र, जो स्नेही जन, जो अपने साथ अभी तक जल में जलाशय क्रीड़ा कर रहे थे, मेरे राज्य में उपभोग ले रहे थे, मेरे आनंद पर सब जन उपभोग ले रहे थे, वे सब को वे पुकार रहा था। संसार में जो भी इसी तरह से रहते हुए अनेकों से बहुत कुछ अपेक्षा रखता है। मेरे मामा, उनकी तरफ से कुछ अपेक्षा, मेरी बीवी, उनकी तरफ से कुछ अपेक्षा, मेरे पति, उसके तरफ से कुछ अपेक्षा।
संसार में जीव अनेकों के बारे में अनेकों से कुछ इच्छा रखता है, उनसे अपेक्षा रखता है। बस उसी जीव का प्रतिनिधित्व यह गजेंद्र कर रहा है। एक एक को पुकार रहा है, लेकिन कोई आने तक राजी नहीं। अगर सब हाथियों ने अगर एक मत किया होता और जलाशय में आकर वह नक्र के पूरे शरीर पर अगर नाचते, तो कोई क्षण में वो नक्र खत्म हो जाती। लेकिन उसे संकट में देख, अगर उसे छोड़ मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, यह कामना करते हुए सभी हाथियों ने वहां पर आने से इनकार कर दिया। वे सबको आवाज दे रहा, लेकिन कोई नहीं आ रहा। जीव की भी यही स्थिति होती है संसार में। हमारे दासगुरु महाराज बड़े विनम्र भाव से, बड़े मार्मिक शब्द में सुनाते हैं, लाडू पेड़े खावयास लोक जमती विशेष, परिसाय संकटास कोणी करेना, कोणी करेना। लड्डू पेड़े मलाई बर्फी खाने के लिए आप बुलाओ, बहुत से लोग आ जाएंगे महाराज। लेकिन जब परीक्षा आती है, बुरे वक्त जब आदमी का निकल आता है, तो जिसने खाकर उस महफिल की शोभा बढ़ाई है, वही आपकी तरफ पीठ फहराएंगे। वे कोई आपके संकट को मदद को नहीं आएगा। फिर तो आप और हम कहने लगे कि क्यों फिर अब तो सभी जनों को कुछ खिलाए पिलाए नहीं। तो दासगुरु महाराज यह कह रहे हैं कि उन्हें खिलाओ, खिलाने से कोई उन्हें परहेज नहीं है। लेकिन लोगों की एक हसरत बता रहे, लोगों की एक फितरत बता रहे महाराज कि लाडू पेड़े खावयास लोक जमती विशेष है। मिठाई खाने को बुलाओ तो लोग भोज से आ जाएंगे। परिसाह्य संकटास, जब कोई अरिष्ट आ जाए तो कोई छुड़ाने नहीं वाला, आने वाला नहीं है। तो फिर उसे खिलाएंगे नहीं, तो खिलाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके साथ एक लाइन और जोड़ देते हैं दासगुरु महाराज, कहते हैं ये मालूम होते हुए निस्वार्थ भाव से खिलाओ पिलाओ, उसे कोई संकोच मत करो। लेकिन यह तत्व ध्यानी धरा, हे तत्व ध्यानी धरा, ईश्वरास आपुला करा, म्हणजे सफल होईल की खरा, म्हणजे सफल होईल की खरा, तुमचा की संसार। यह तत्व ध्यान में रखे। खिलाए पिलाए बिरादरी स्नेही आप्तजन मित्रों को कोई फिक्र नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में रखे कि अंत समय संकट के समय ये कोई छुड़ाने वाला नहीं है। छुड़ाने वाला वो ही आएगा। कौन? ये तत्व ध्यानी धरा, ईश्वरासी आपुला करा, म्हणजे सफल होईल करा, तुमचा की संसार। आपका संसार अगर आपको सफल करना है तो एक तत्व ध्यान में रखिए, वह ईश्वरी शक्ति को अपनाइए। कोई आ रहा है, बड़े विपन्न अवस्था में वे अपने अपनों को बुला रहा है, लेकिन वे कोई आने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार वह उसे समझ में आया कि यह माया मोह पूरा, इसे जो मेरा और मेरा निजी समझते हुए इस असार संसार में मैं लुप्त हो गया, तो यह संसार मेरे लिए या मेरे अंत समय में मेरे मदद को आने वाला नहीं है, मेरी सहकार्य करने के लिए नहीं आने वाला। आखिरकार होकर यही तत्व उसके ध्यान में आया, ईश्वरा से आपुला करा, और वे भगवंत का आखिरकार प्रार्थना करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यत् चिदात्मकं
पुरुषाय बीजाय परेशाय मी धीमहि। इस जगत के ये निर्माण करता है, मूल तत्व है, उस भगवत को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने और एक बात बताई, गजेंद्र नाम रूप रहित नाम संकीर्तन कर रहा तो ब्रह्मदेव इत्यादि देव उसके मदद के लिए नहीं आए। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितति निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंगभिदाभियाना। लेकिन जब भगवंत का उन्होंने मनो ही मन में स्तुति और स्तुमन करने लगा भगवान विष्णु की, भगवान हरि की, उसे समझ में आया कि अभी ये असार संसार में ना मेरा कोई है, ना मुझे इस यातना से कोई छुड़ाएगा तो अंत में वही मेरा ईश्वर। फिर उसे वो ऊपर हुई, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। ना तेरा है कुछ, ना मेरा है। कोई राजा हो या कोई गरीब हो, फर्क नहीं गिरता। ये जग जोगी वाला फेरा, इस लक्ष्य योनि से घूम फिर कर आने वाला ये जोगी की तरह अपना यह मेला है, यह जोगी वाला मेला। यह अंत तो निकट ही है, अंत तो होना ही है। राजा हो या रंक सभी का, राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी, दुख में ना को। सुख के सब साथी, लाडू पेड़े यानी सुख की सोबती। इस पर की विपन्न अवस्था जब होती है, दुख में ना को। आखिरकार भगवंत को नाम संकीर्तन करते हुए गजेंद्र ने नेते यदोष श्रुपूर्णी खिलात्मक तत्वा तत्राखिला मरणमयो हरिराविरासित। गजेंद्र को भगवत की प्रार्थना, व्याकुलता भरी प्रार्थना से आए। भगवंत वहां से प्रागट्यकरण हुआ और जैसे ही प्रागट्यकरण हुआ, गजेंद्र ने उसी जलाशय का एक कमल पुष्प भगवान की ओर समर्पित करते हुए भगवान का अंतःपूर्ण नमस्ते, अंतःपूर्ण भगवान को शरण गया और भगवान हरि का प्रागट्यकरण हुआ। बोलिए हरिहर भगवान, हरि भगवान की जय। भगवंत ने अपने सुदर्शन चक्र से उस नक्र का यानी सुसर मगर का चिरछेद कर उसे मोक्ष दिला दी। यह कथा तो सुनाई शुकदेव जी को, लेकिन वह कथा की पूर्व पीठिका बताते हुए
परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, कहते हैं, परीक्षित यह गजेंद्र जो है वो पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का एक राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न इस तरह का नाम था। बड़े धर्मपरायण राजा था। वे कुछ दिनों तक उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। एक दिन अगस्त्य मुनि उनके यहां आए। वे मौन होने के कारण, उनसे बात ना करने के कारण अगस्त्य मुनि ने उन्हें शाप दे दिया कि अब पशु की योनि में जाओगे, हाथी बन जाओगे। और जो मगर थी वह भी एक हुहु गंधर्व की पूर्व जन्म की थी। भगवंत ने उसे मोक्ष दिला दिया और गजेंद्र ही पूर्व रूप में आकर भगवत को शरण आ गया। और इस तरह से गजेंद्र और नक्र की यह कथा यह सूचित करती है कि हे जीव, ये आसार संसार में आपको आपने लगने वाले जो कोई भौतिक सुविधा है, जो कोई भौतिक परिसर में आपसे अप्त स्वकीय स्नेहांकी आपको आपके लगते हैं, यह पूरा संसार जो अपना लगता है, यह देह पूरा जो अपना लगता है, ये कितना आसार है। और अंत समय कौन आपकी मदद के लिए आएगा? तो कोई भी नहीं आएगा। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। और इस सुख के में सब आपके साथ होते हुए भी दुख की परिस्थिति जब घड़ी बीतती है आप पर, तो आपको केवल और केवल सिर्फ उस परमेश्वर परमपिता भगवान विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। ईश्वर के शरण में जीव संकट आने के बाद जाने से बेहतर, अगर संकट आने से पहले अगर सूचित किया जाए उसे, या वे संकट को भापने से पहले भगवत शरण में जाए, तो इस जीव का सही अर्थ में, सही मायने में उस जीव का कल्याण है। यह कथा जो कही गई है भक्त जनों के लिए, तो भक्ति स्वरूप में यह कथा उसे वो भक्ति की रूप में इस कथा को ग्रहण करना ही है। लेकिन बुद्धिवादियों के लिए यह कथा की रूपकात्मक वैभवता इस तरह है कि हत्ती की यह कथा आप, मैं और समस्त जीव को यह सीख दिलाती है कि कितनी ही भौतिक सुविधा में आप संपन्न हो जाओ, कितने हैं क्यों ना क्यों आपके स्नेहांकित हो, फ्रेंड लिस्ट हो, फेसबुक में आपने कितने फ्रेंड बनाए हैं, इंस्टाग्राम में आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपके समर्थक कितने हैं, आपके रिश्तेदार कितने हैं, इससे कुछ फर्क नहीं गिरता बंधु। जब अगर आईसीयू में अगर आप हो, तो ये सब आपके फॉलोअर्स, ये सब के आपके फ्रेंड धरे के धरे वहीं रह जाएंगे। सिर्फ आपको ही जाना है आईसीयू में। कुछ धनिकों को भी देखा है कि अंत समय में सब कुछ होते हुए भी कुछ भौतिक सुविधा नहीं मिलती। कारण एक है कि इस सभी क्रिया का, इस सब जगत के चालक का जो संचालन कर रहा है, वो परमात्मा प्रभु ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को शरण जाने के लिए यह कथा की प्रयोजन है।
ये संसार कितना आसार है, इसकी महिमा कहने वाली यह कथा अगर प्रत्येक जीव ने इस कथा का रोज स्मरण किया तो इस आसार संसार में भगवत प्राप्ति की और सद्भक्त की चलने की राह प्रशस्त होगी, प्रशस्त होगा मार्ग। और यही संदेश इस कथा से व्यास जी महाराज लिखते हैं और सुखदेव जी महाराज कहकर परीक्षित तक पहुंचाते हैं, और परीक्षित से तुम हम सब समस्त जनों को यह कथा गंगोत्री की तरह जीव का कल्याण करने के लिए हेतु हम तक पहुंची है। तो इससे यह भाव प्रकट होता है कि राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।